नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू जगसन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025, ठीक है, जिसका भी सपना है 2025 में दोस्तों जो है इस वैकेंसी में नौकरी लेने का सबसे जो मेन टॉपिक आपका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज के बाद ये आपका कंप्यूटर का दोस्तों रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होगा तो 10 नंबर का आपको डायरेक्ट हर पोस्ट वाले को पूछा जाएगा, चाहे कोई भी पोस्ट आप क्यों नहीं भरे हैं, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, एरिया कोऑर्डिनेटर, बीपीएम हो, ब्लॉक आईटी हो, कोई भी पोस्ट अगर आप अप्लाई किए हैं तो ये 10 नंबर का ये फिक्स है, अलग से आपसे पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। और ये क्लास आपको 10 में 10 करके देगा, क्योंकि ये सीरीज जो हम चलाए हैं कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक होता है, जितने भी चैप्टर है, उन सभी को दोस्तों मिक्स करके ये क्लास आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंप्यूटर क्लास है, क्लास नंबर ये 7 है। डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके सुबह में 8 बजे तैयार रहेंगे, डेली सुबह में 8 बजे। 100% रिजल्ट दोस्तों आपका हो जाएगा अगर अच्छे से इन सभी चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से दोस्तों जो है इस क्लास को करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। और दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 6 तक क्लास हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम जो नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये हमें कॉमेंट करके जरूर दोस्तों बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी फीडबैक दोस्तों एक तरह से समझिए कि हमारा और मनोबल बढ़ाता है और मैं और एक दोस्तों जो है आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, ठीक है। बस आपका दोस्तों जो है साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का दोस्तों जो है सेट नंबर 7 देखेंगे। टोटल 50 प्रश्नों का दोस्तों जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, ये बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुने होंगे दोस्तों नाम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ से फंडामेंटल रिसर्च, यही होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए याद रखना, इसी का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, याद रखना। और ये दोस्तों 1960 में दोस्तों ये आपका हुआ था, 1960 में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, भारत का पहला साइबर कानून आईटी एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, ये बताइए। आईटी एक्ट जो दोस्तों लागू हुआ था पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये 2000 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहला साइबर कानून 2000 ईस्वी में दोस्तों बनाया गया था। अगला यहाँ पे है डीएनएस में जो है रूट सर्वर, क्या है, डीएनएस में रूट सर्वर कितने होते हैं, 3 का राइट आंसर बताइए। डीएनए में रूट सर्वर दोस्तों कितने होते हैं, 3 का राइट आंसर। तो याद रखना टोटल 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है, 13 यहाँ से याद रखना। और ये क्या होता है पता है, ये डीएनएस में कुल 13 रूट सर्वर विश्व भर में, यानी कि भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है दिया, यहाँ पे XML का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। XML का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये डेटा को जो क्या करता है तो संचरित रखना, यानी कि करना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। यानी क्या करता है, संचरित और साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है XML का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईसी चिप जो है किस सामग्री से बनाई जाती है, ठीक है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये बताइए दोस्तों यहाँ पे ये आईसी चिप जो होता है दोस्तों मेमोरी कार्ड एक प्रकार से, यह किस सामग्री से बनाई जाती है। तो देखते होंगे इसमें सिलिकॉन रहता है, उस पर क्या रहता है, सिलिकॉन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि भारत की पहली महिला सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। भारत की पहली महिला सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है और ये महिला पूछ रहा है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। क्या होगा, विजय लक्ष्मी पंडित, यहाँ से याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ से आपको याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लेंगे, सेम हो गया है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि कौन सा नेटवर्क जो है टोपोलॉजी सबसे जो है सुरक्षित मानी जाती है। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सुरक्षित मानी जाती है, 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये 7 का राइट आंसर होगा क्या, याद रखना ये मेश हो जाएगा। क्या होगा, मेश, MESH, मेश टेक्नोलॉजी जो है सबसे सुरक्षित और रिवाइबल यानी कि जो है एक जो है टोपोलॉजी माना जाता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, कौन सी यहाँ पे मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच पूल का काम करती है? कौन सी मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच पूल का काम करती है, ये बताइए। 8 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये चेज हो जाएगा, क्या होगा, केज मेमोरी, आंसर ये राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एमएस वर्ड और यहाँ पे जो है ट्रीजर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर बताइए, 9 का क्या होगा, तो 9 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर, ये पर्यायवाची शब्द को सुझाता है। ठीक है, 9 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द को खोजने के लिए आपको किया जाता है, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, आईपी जो है सेक, आईपी सेक किस प्रकार की प्रोटोकॉल है? तो आईपी सेक जो है याद रखना एक सिक्योरिटी है, यानी सिक्योरिटी हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि आईपी लेयर पर ये कार्य करता है, आईपी लेयर पर ये कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे किस प्रोग्रामिंग भाषा को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है? यानी कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा फोर्ट्रॉन। क्या होगा, फोर्ट्रॉन दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, फोर्ट्रॉन यहाँ से याद रखना। दिया यहाँ पे है कि GUI, क्या यहाँ पे है, GUI का पूरा नाम क्या होगा? तो GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन जो बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी आपको दोस्तों याद रखना है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, PDF, क्या यहाँ पे है, PDF फाइल खोलने के लिए जो है डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये बताइए। तो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो होता है एडोब रीडर, एडोब रीडर होता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या है, इंटरनेट पर जो है वीडियो स्ट्रीमिंग, क्या है, वीडियो स्ट्रीमिंग किस तकनीक से होती है, ये बताइए। तो कौन से तकनीक से वीडियो दोस्तों जो है स्ट्रीमिंग होता है, पता है, बफरिंग से होता है, जिससे बफरिंग पे ये आपका होता है आधारित, आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड जो है किस संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है, ये बताइए। ब्लूटूथ का संगठन जो है किस यानी कि ब्लूटूथ का जो है संगठन किस संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया? 15 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड यहाँ पे है, यानी कि ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड किस संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लूटूथ जो है SIG, आंसर यहाँ से जो है सी आपका राइट आंसर होगा, SIG यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SIG का मतलब होता है स्पेशल इंटरनेट ग्रुप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, आईपी एड्रेस को होस्ट नेम में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आईपी एड्रेस को अगर होस्ट नेम में बदलना है तो इस प्रक्रिया को जो कहेंगे रिवर्स लुकअप, क्या बोलेंगे, रिवर्स लुकअप, आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि आधार में जो है भारत में आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा संचालित होता है? आधार कार्ड के लिए बनाया गया है उदय, उदय नाम है ना, उदय ना इसका मैनेजमेंट करता है, उदय हो जाएगा। उदय का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देगा तो याद रखना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, याद रखेंगे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि आपको मैंने बताया है, लिख भी सकते हैं कॉपी में। ठीक है, कैप्चा का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। कैप्चा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैप्चा का पूरा नाम ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, MS पावर पॉइंट में जो है एनिमेशन पेन जो होता है, एनिमेशन पेन किस मेन्यू में होता है, ये बताए। तो कौन सा मेन्यू में रहता है, तो याद रखना दोस्तों ये एनिमेशंस में रहता है, ये एनिमेशंस में ही रहता है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गूगल शीट किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है, ये बताइए। तो गूगल शीट जो है ये किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट हो जाएगा, क्लाउड बेस्ड यहाँ पे स्प्रेडशीट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, SQL में प्राइमरी की का कार्य क्या है? SQL में प्राइमरी की का कार्य क्या है? 21 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों यहाँ से याद रखना 21 का, ये हो जाएगा रॉ को यूनिक पहचान देता है। क्या करता है? रॉ को ये यूनिक पहचान देता है, आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। ठीक है, तो ये बी यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे तेज प्रिंटर तकनीक कौन सी है, ये बताइए। सबसे तेज प्रिंटर तकनीक कई बार आपको बताया है, क्या होता है? लेजर होता है ना जी, लेजर प्रिंटर सबसे तेज और क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, तो लेजर हो जाएगा, आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, तो ये बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, FTP क्या है? FTP का यहाँ पे जो है डिफॉल्ट पोर्ट मैनेजर क्या है, यानी नंबर क्या है, यानी कि FTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है ये कितना होता है, क्या होता है? याद रखना 20/21 होता है। क्या होता है? 20/21, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे
किसी कंप्यूटर को जो है दूर से एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है ये बताइए। किसी कंप्यूटर को दूर से एक्सेस अगर करना हो तो किस प्रोटोकॉल का यहाँ पे जो उपयोग होगा ये बताना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका होगा आरडीपी। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। क्या होता है? आरडीपी का मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, याद रखना। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, HTML में जो है BR यानी कि टैग का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ये इसका जो प्रयोग होता है उसमें किसके लिए, तो याद रखना 25 का ये हो जाएगा ब्रेक लाइन करने के लिए। अगर इसको दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, जैसे नहीं होता है इसको लिखते 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 हम गए यहाँ पे ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक लाइन के लिए ये आपका यहाँ से प्रयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग किस तकनीक पर आधारित है ये बताइए। इंटरनेट तकनीक जो है ये किस यानी कि किस तकनीक पर आधारित है ये बताना है। तो 26 का क्या होगा, ये ई कॉमर्स यहाँ से याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे है CTRL+X का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं। CTRL+X इसका पूरा डाटा दोस्तों आप लोगों को हम बैच में दे देंगे। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक का आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, काहे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देख रहे हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर का भी क्लास आपका शुरू हो जाएगा, बुक जो है आ चुका है। ठीक है, चलिए CTRL+X का कार्य क्या है, 27 का राइट आंसर बताइए, तो ये कट हो जाएगा। क्या होगा, कट। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कट करने के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कट करने के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि IP एड्रेस दोस्तों यहाँ पे इतना दिया हुआ 192.168.1.1 किसका उदाहरण है, ये किसके लिए होता है पता है, ये होता है आपको याद रखना है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है, प्राइवेट। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट पर सुरक्षा ट्रांजैक्शन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है ये बताइए। यानी कि ट्रांजैक्शन दोस्तों होता है जो सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक, तो याद रखना वहां पे देखिएगा HTTPS लगा रहेगा, एस लगा रहता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, DNS का कार्य क्या है। तो DNS के बारे में तो कई बार आपको बताया है। DNS क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये दोस्तों क्या करता है, तो ये आपको डोमेन के नाम को IP में बदलता है। ठीक है, यानी कि IP एड्रेस यानी कि 30 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, IP एड्रेस और डोमेन नेम मैपिंग करना। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे भारत का पहला वेब आधारित ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट दोस्तों जो है कौन सा था ये बताइए। 31 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ये IRCTC। क्या हो जाएगा, IRCTC, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर वायरस का जो है पहला नाम क्या था ये बताइए। कंप्यूटर वायरस का पहला नाम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। 32 का याद रखना ये आपका क्रीपर हो जाएगा। क्या होगा, क्रीपर हो जाएगा, याद रखना। ये वायरस जो खोजा गया था 1971 में, ये भी यहाँ से आपको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा सेशन, कैसा चल रहा है तैयारी, हमें कमेंट करके जरूर बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी अभी तक जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ये जीविका बैच समझिए आपका नौकरी दिलाने में 100% सहयोग करेगा। 100% रिजल्ट की गारंटी दोस्तों यहाँ पे है। और ये 249 रुपया दोस्तों, और 249 में जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट का ये तैयारी इसी में है। यानी कि जब ब्याज लेंगे ना तो उसमें सेक्शन बांटा हुआ है, जैसे ही ब्याज लेंगे तो आपका सेक्शन अलग अलग बांटा हुआ है, कौन कॉमन पढ़ना है, किसके लिए क्या पढ़ना है, सब आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए, 100% सफलता यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि विधिवत तरीका से आपको A to Z चीज पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस को हम कवर करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बैच रहने वाला है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि ये बैच जो चल रहा है एप्स पे चल रहा है। ठीक है, ये एप्स पे दोस्तों क्लास आता है 3:30 बजे से लाइव रहता है। ठीक है, 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये एप्स पे क्लास चलता है, तो एप्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं आता है डाउनलोड करने के लिए तो हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको जो है एप्स का लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आज ही दोस्तों जो है ये जीविका बैच से जुड़िए और अपनी सपना को पूरा करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये सपना पूरा कराने वाला बैच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें मेरा टीम और हम कर रहे हैं। चलिए, जावा स्क्रिप्ट जो है किसके लिए प्रयोग की जाती है ये बताइए।
जावा स्क्रिप्ट, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी होगा, यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, SMTP का पूरा नाम बताइए। SMTP दोस्तों क्या होता है पता है, ईमेल प्राप्त करते जो है यही होता है, ठीक है। ईमेल यानी कि जब भेजने के लिए, ईमेल भेजने में दोस्तों ये माने कि जरूरी होता है, ठीक है। SMTP का प्राप्त करने के लिए POP03 वो अलग होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन ए में है, ए यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का डैश का उदाहरण है ये बताइए। तो 35 का ये राइट आंसर होगा, वन ड्राइव हो जाएगा, क्या होगा वन ड्राइव, यानी कि आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, SSL का उपयोग किसके लिए होता है ये बताइए। SSL का उपयोग जो होता है 36 का राइट आंसर बताएंगे तो ये आपका होगा वेब कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी के लिए। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, गूगल ब्राउजर, गूगल यहाँ पे क्रोम ब्राउजर किस वर्ष लॉन्च किया गया। मतलब क्रोम जो आप चलाते हैं मोबाइल में हो चाहे कहीं पे लैपटॉप में हो चलाते हो चाहे टैब में, तो क्रोम जो ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, ये गूगल का है, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया पता है, 2008 में आया है दोस्तों। कब आया है, 2008 में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICANN का मुख्यालय कहाँ पे, ICANN का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में। आंसर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्या है, डाटा जो है वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस को उपयोग का उपयोग किसके लिए होता है, डाटा वेयर हाउस का उपयोग किसके लिए होता है ये बताएंगे तो होगा डाटा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, ईमेल में CC का अर्थ क्या है। ईमेल में दोस्तों जो है ये CC का अर्थ जो है ये क्या है, 40 का राइट आंसर बताइए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कार्बन कॉपी हो जाएगा। ईमेल में देखते होंगे CC लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी दोस्तों। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, USB का पूरा नाम क्या है, USB का पूरा नाम क्या है, 41 का राइट आंसर बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, USB जो कि आप लगातार कहीं पे भी यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को चेंज करने के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे है कि IP एड्रेस, देखिए ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि IP एड्रेस में क्या होता है तो ये आपको देगा स्टेप से। जैसे IP एड्रेस दे दिया है 255.255.255.255, इसका उपयोग किसके लिए होता है, ये किसका IP एड्रेस है पता है, ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, ब्रॉडकास्ट जो दोस्तों होता है उसके लिए। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लाउड में आई यहाँ पे जो दोस्तों दिया है, क्लाउड में IaaS, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यही होता है ना जी। आंसर क्या होगा यहाँ से बताइए, तो ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर 43 का ये आपका ए हो जाएगा, AWS-EC2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये ए आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटरनेट पर जो है कुकीज़ का उपयोग होता है दोस्तों किसके लिए, इंटरनेट पर कुकीज़ का उपयोग जो होता है ये किसके लिए होता है ये बताइए। तो क्या हो जाएगा ये, यूजर ट्रैकिंग के लिए, यूजर ट्रैकिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूजर ट्रैकिंग यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वाईफाई दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो देखते होंगे रूटर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, रूटर लगाया जाता है, जिसमें देखते होंगे कलर जलते रहता है। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, CTRL+P का प्रयोग किसके लिए करते हैं, CTRL+P का प्रयोग किसके लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में दबाएंगे CTRL+P तो आपको जो है प्रिंट हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला डोमेन का नाम क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। भारत का पहला डोमेन नाम कौन सा था ये बताइए। तो 47 का दोस्तों याद रखना .in हो जाएगा, क्या होगा .in हो जाएगा, www-.in लिखते हैं ना, यही इन लास्ट में जो रहता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि फिशिंग मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है, फिशिंग जो है मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है। 48 का राइट आंसर बताइए, 48 को हो जाएगा ये फेक ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन किस श्रेणी में आता है। मोबाइल बैंकिंग जो दोस्तों एप्लीकेशन होता है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ई कॉमर्स में आता है। किस में आता है, ई कॉमर्स में ये आता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है ये बताइए। ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है ये बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 2.4 GHz हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। ये था दोस्तों आप लोगों का जो है ये 7वां सेट। ठीक है, कंप्यूटर का ये 7वां सेट था। कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एक एक चीज़ को देखना, एक एक चीज़ का छानबीन करना, तब जाके ये क्लास तैयार होता है। और इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये कैसा लग रहा है, कैसा तैयारी चल रहा है। ये जरूर है दोस्तों, ये बताने से क्या होता है, तो मैं और उतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप जरूर उस चीज़ को जो है कमेंट में बदलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है अब दोस्तों जो जीविका बैच लिए नहीं अभी तक, ये जीविका बैच लेके अपना तैयारी को और मजबूती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है एकदम थ्योरी प्लस MCQ हर चैप्टर का जो भी टॉपिक दिया है ना, हर टॉपिक एक एक करके सारा करवा रहे हैं। आज ही दोस्तों इस बैच से जुड़ेंगे और 100% यहाँ से सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी दोस्तों याद रखना, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं सारा तैयारी आपको हो जाएगा, यानी कि अलग अलग फोल्डर आपका बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप CC लेंगे, CC का अलग फोल्डर आपका जैसे ही बैच करेंगे तो आपको आ जाएगा बैच खरीदने के बाद। ठीक है, 249 रुपया का बैच है। कैसे मिलेगा, तो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तब भी आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, सारा चीज आपको इसमें मिलेगा। और ये कंप्लीट समझिए भर्ती करा के देगा आपको। सिलेक्शन बैच है, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने की जरूरत है, और इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। बहुत दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा अपना आपको तैयारी करने में। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।